बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा। तख्त लाहौर की निगरानी मोहसिन नकवी के सुपुर्द इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लेकर तकरीब में अहम शख्सियात शरीक हुई। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। अदालत जाने का ऐलान। अपने पैर खड़े करके खेलना नून लीग की तारीख है। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला की तकर्री मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के दुश्मन को सिलेक्ट किया है। निगरान वज़ीर आला को गैर जानिबदार होना चाहिए। मोहसिन नकवी सिर्फ जानिबदार ही नहीं, करप्ट भी हैं। ये प्ली बार्गिंग कर चुके हैं। कप्तान आज दोपहर को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। फवाद चौधरी का तंज़िया ट्वीट, कहा इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर जदोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। बाबर रवान ने लिखा, इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित किया कि वो PDM की ज़ैली पार्टी है। तहरीक इंसाफ कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। मेरा करीबी रिश्तेदार कैसे निगरान वज़ीर आला बन सकता है? हारिस सुहेल केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गिंग करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। शेख रशीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तबाही के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। ये फैसला आइंदा इंतखाबात पर सवालिया निशान है। लीगी रहनुमा निगरान वज़ीर आला के गुण गाने लगे। साद रफीक कहते हैं, मोहसिन नकवी ने आज़ादी सहाफ़त के परचम को सरबुलंद रखा, खंदा पेशानी से जबर का सामना किया। मोहसिन नकवी जमहूरियत पसंद और बुनियादी हुकूक के दाई हैं। हसन मुर्तज़ा बोले, मोहसिन नकवी की तकर्री मेरिट पर हुई है। तनकीद करने वालों ने हमेशा इदारों पर चढ़ाई की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की निगरान काबीना के लिए नामों पर मुशावरा। साबिक़ पुलिस सरबराह अख्तर अली शाह, इफ्तिखार मोहम्मद, शुएब खान, डॉक्टर नदीम जान के नामों पर गौर। इस्तीफों की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ की जवाबी हिकमत अमली। इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। इमरान खान खुद मैदान में निकलेंगे। जलसों का शेड्यूल तैयार करने के लिए पार्टी को हिदायत दे दी गई। इंतखाबी मुहिम में रिजीम चेंज और महंगाई को इशू बनाया जाएगा। लाहौर और फतह जंग में महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ की रैलियां। इमरान खान ने रियासती इदारों की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये मुल्क में अनारकी फैलाने वाला एजेंट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा, चेयरमैन PTI ने हमारे कायद नवाज शरीफ को एहतिसाब के नाम पर निशाना बनाया। इमरान के जहरीले वार से सियासत को नुकसान पहुंचा और मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ। नून लीग पर तनकीद। मिफ्ता इस्माइल को महंगी पड़ गई। ज़राए के मुताबिक मिफ्ता को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना पर मुआशी फैसलों में मुशावरत पार्टी के बजाय कहीं और से करने का इल्ज़ाम। पार्टी ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का शिकवा जायज़ है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फैसले नहीं लिए उससे मईशत का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के इदारों के और बैरून ममालिक के कर्जाजात के। गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ पर और हमारे लोगों के पेट काटें और दूसरी तरफ हुकूमती इदारे जो है वो अरबों का नुकसान कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फैसले करे, मिनहासुल कौम फैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल अपनी हुकूमत की पॉलिसीज पर बरस पड़े। कहा, अवाम का मजीद पेट काटने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब तक पहुँच गया है। पाकिस्तान को इस साल 21 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत ने 4 माह में फैसले नहीं किए जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। सब अपने गिरबान में देखें, कोई इल्जाम से बरी जिम्मा नहीं। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी। 28 जनवरी की शाम 5 बजे लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तारीख बता दी। लीगी रहनुमा 6 अक्टूबर को बैरून मुल्क रवाना हुई।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की खाली नशस्तों और दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज जहां में इजलास तलब कर लिया है। कौमी असम्बली की 64 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन मार्च में कराए जाने का इम्कान है। पंजाब असम्बली को 297, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशस्तों पर इंतखाबात अप्रैल में मुतवक्किल है। कौन बनेगा मेयर कराची, मुशावरतें मुलाकातें जारी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद हाफिज नईमुर रहमान को नून लीगी क़यादत से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहर के मसाइल के हल के लिए इत्तेफाक़ी राय की ज़रूरत है। नून लीगी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोहम्मद शाह ने कहा कि इत्तेफाक़ी राय के लिए नून लीग किरदार अदा करेगी। कराची की हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर 50 सालों से धांधली हो रही है। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्जाम। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गलत मरदमशुमारी को भी दुरुस्त नहीं किया गया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज अब तक मुकम्मल नहीं हुए। आज कराची में जो हो रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कराची में डाकू राज, सुरजानी टाउन सेक्टर 7B में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग। 21 साला नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गौरंगी जमान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार। इब्राहिम हैदरी पुलिस में भी पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डकैतों को धर लिया गया। 2 पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। चलास में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। दयामीर जलीपुर शाहराह करम पर मोड़ काटते हुए गाड़ी खाई में जा गिरी। गैर मुल्की बाशिंदे समेत 2 अफराद जाम भाग हो गए। एक गैर मुल्की खातून जख्मी हुई है। मुतासर गाड़ी गिलगित से इस्लामाबाद जा रही थी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बिलावल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक शख्स जाम बहक, खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, जना अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में जाड़े की धूम। मरी, आयूबिया, स्कर्दू, हुजा, चमन में हर शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सयाहों की मौज मस्तियां। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी। कराची में ठंड बढ़ने का इम्कान। सिंध में आज से सर्दी की नई लहर मुतवक्किल है। पारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। तुर्की में आम इंतखाबात 1 माह कबल कराने का फैसला। इलेक्शन 14 मई को होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि फैसला किसी दबाव या फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि नौजवानों को उनका हक देने के लिए किया है। अपोजिशन ने भी सदर एर्दोगान के फैसले को सराहा। ICC वनडे रैंकिंग जारी। भारत के हाथों शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड पहली पोजीशन से हाथ धो बैठा। इंग्लैंड की टीम टॉप पोजीशन पर आ गई। न्यूजीलैंड का दूसरा और भारत का तीसरा नंबर, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर मौजूद। शोएब अख्तर का अपनी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं काफी सोच और विचार के बाद फैसला किया है। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद फिल्म से अलग हुआ। और पाकिस्तानी गुलकार साहिर अली बगा के लिए बड़ा एजाज। बीजिंग में जारी चीन के नए साल की तकरीब में शानदार परफॉर्मेंस। कोको कोरिना गाया तो चीनी भी झूम उठे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।